गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर बीके जायसवाल, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एसएन सिन्हा कॉलेज, जहानाबाद। है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अकाउंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट फायदे हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। तो उन सारे एडवांटेजेस को हम लोग वन बाय वन करके आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वो है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसे अपना बिजनेस इफिशिएंट वे में चलाना है तो मैनेजमेंट को बहुत तरह के इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो सारे इंफॉर्मेशन है ये अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि मैनेजमेंट को हेल्प होता है। डिफरेंट डिफरेंट चीजों में मैनेजमेंट को हेल्प होता है, उसको भी हम लोग वन बाय वन करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हेल्प है वो है हेल्पफुल इन प्लानिंग। मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि उसके जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। साथ में वह यह भी जानना चाहता है कि उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो किस स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के जरिए प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट को फ्यूचर में सेल्स के एक्सपेक्टेशन को एस्टिमेट करने में हेल्प मिलता है। फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं उसका एस्टिमेशन करने में हेल्प होता है। साथ ही साथ फ्यूचर में क्या कैश रिसिप्ट होने वाला है उसमें भी हेल्प मिलता है। फ्यूचर में जो कैश डिस्बर्समेंट होने वाला है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, उसमें भी क्या होता है, मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को बहुत तरह के डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या रखे, जिससे कि जो कस्टमर हैं उसके वो उनको एक बेहतर सेटिस्फेक्शन मिल सके। वो अपने कस्टमर को क्या डिस्काउंट प्रोवाइड कर सके जिससे कि कस्टमर को उस प्राइस पर उनके वो प्रोडक्ट सुटेबल लगे। तो इस तरह के जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो अकाउंटिंग के जरिए प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि डिसीजन मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प होता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट क्या करता है, वो कॉस्ट को कंट्रोल करता है। मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि जो उसके कॉस्ट आ रहे हैं वो रिजनेबल हैं या नहीं है। कहीं कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो नहीं है जो ओवर स्पेंडिंग कर रहा है। डिपार्टमेंट से मेरा मतलब है, जैसे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं। जैसे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, एडवर्टाइजिंग का डिपार्टमेंट अलग हो सकता है। तो मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि कहीं कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो नहीं है जो ओवर स्पेंडिंग कर रहा है। अगर कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो ओवर स्पेंडिंग कर रहा है तो उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है, ताकि कॉस्ट को कम किया जा सके और प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सके। तो ये सारे इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के जरिए प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट को कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बिजनेस ट्रांजैक्शन आने वाले समय में या जो भी बिजनेस एंटिटी है वो जो बिजनेस कर रहे हैं, दिनों दिन डे बाय डे उनके जो ट्रांजैक्शंस है वो क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे केस में या किसी भी हाल में संभव नहीं है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को किसी भी पर्सन के लिए याद रख पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे केस में जो अकाउंटिंग है वो क्या करता है, सिस्टमैटिक वे में उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर करके रखता है, उन सारे ट्रांजैक्शन को समराइज फॉर्म में क्या करता है, रखता है, जिससे कि जो भी बिजनेस एंटिटी की जो एक्टिविटीज है वो एक ट्रू पिक्चर मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। हम लोग फर्स्ट डे से ये पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका जो फर्स्ट मोटिव होता है वो ये होता है कि वो प्रॉफिट और लॉस को जान सके। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के जरिए नेट रिजल्ट के बारे में क्या होता है पता चलता है। जो एक अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की गई वो नेट रिजल्ट क्या होता है, अकाउंटिंग रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है। तो इस नेट रिजल्ट को जानने के लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होता है, बनाया जाता है। जब अकाउंटिंग पीरियड का एंडिंग आ जाता है, एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिससे कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो पता चल पाता है कि कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या अगर लॉस हो गया है तो क्या लॉस उस पीरियड में क्या लॉस हुआ है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जरिए पता चल जाता है। और ये जो इंफॉर्मेशन यानी प्रॉफिट के रिगार्डिंग ये जो इंफॉर्मेशन है ये ओनर्स के लिए या और भी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के जरिए क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन भी
पता चल जाता है। और ये फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्या होता है, एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड एक बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, जिससे कि बैलेंस शीट क्या करता है, वो डिस्क्लोज करता है एसेट्स के क्या पोजीशन है, उनकी वैल्यू क्या दी हुई है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है। तो जब बैलेंस शीट बनाया जाता है तो राइट साइड में हम लोग एसेट के वैल्यू को शो करते हैं, और बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज के वैल्यू को शो करते हैं, जिससे कि हमें क्या होता है, किसी भी बिजनेस एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। तो सिस्टमैटिक वे में अगर किसी अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रखा गया है तो ओनर को क्या होता है, कंपेयर करने में हेल्प होता है। जैसे करेंट ईयर है और प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर में क्या कॉस्ट आया था, प्रीवियस ईयर के क्या एक्सपेंसेस थे, प्रीवियस ईयर के क्या सेल्स थे, प्रीवियस ईयर में क्या प्रॉफिट हुआ था, उसको करेंट ईयर के साथ कंपेयर किया जा सकता है कि इस साल हमारा कॉस्ट क्या आया, यानी करेंट ईयर में एक्सपेंसेस क्या है, करेंट ईयर का सेल्स क्या है, करेंट ईयर का प्रॉफिट क्या है। तो एक ईयर को दूसरे ईयर से क्या होता है, इस इंफॉर्मेशन के जरिए कंपेयर किया जाता है। और ये जो कंपैरिजन है, इसे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्रॉ किया जा सकता है, जिससे कि एक डिसीजन मेकिंग करने में क्या हो, फायदा हो, बेहतर तरीके से डिसीजन लिया जा सके, फ्यूचर में क्या ब्रांचेस एक्सपेंड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होता है, इसके जरिए लिया जा सकता है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब वो बिजनेस करेगा, अगर प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसे टैक्स भी पे करना होता है। तो प्रॉपर वे में अगर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके रखा गया है, उसके जो भी ट्रांजेक्शन है उसको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड कर करके रखा गया है, तो ऐसे केस में जो बिजनेस एंटिटी है वो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन इजी वे में कर सकता है, जीएसटी का कैलकुलेशन वो इजी वे में कर सकता है। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो रिकॉर्ड है, ऑडिटेड अगर किया हुआ है तो ये क्या होता है, टैक्सेशन अथॉरिटीज के द्वारा इस पर ट्रस्ट किया जाता है, वो ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन माना जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अगर प्रॉपर वे में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके रखा गया है तो कई बार क्या होता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, या मैटर क्या होता है, कोर्ट तक चला जाता है। तो वैसे केस में ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट माने जाते हैं, और कोर्ट के द्वारा ये एक एविडेंस के रूप में, ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट के रूप में क्या होता है, इसको मान लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस एंटिटी सेल की जाती है, वैसे तो बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा होता है कभी कि जब वो बिजनेस एंटिटी को सेल किया जाना है तो ऐसे केस में जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज किया जाता है। जैसे कि उसके परचेज प्राइस को जानना है, तो उसके परचेज प्राइस को कैसे जाना जाएगा, तो सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को स्कैन किया जाता है कि उसकी क्या वैल्यू है, एसेट की क्या वैल्यू है, लायबिलिटीज के क्या वैल्यू है। उन सारे वैल्यू को एनालिसिस करने के बाद, स्कैन करने के बाद उस बिजनेस एंटिटी की क्या प्रॉपर परचेज प्राइस होनी चाहिए वो कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। तो ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये लोन लेने में भी क्या होता है, हेल्प करता है। जैसे जब भी कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब वो लोन देने जाती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले लोन सैंक्शन करने से पहले जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो भी उसके फाइनेंशियल अकाउंट हैं, उन सारी चीजों को वो क्या करती है, स्क्रीनिंग करती है। स्क्रीनिंग करती है का मतलब है कि वो एनालिसिस करती है, उसके फंड फ्लो स्टेटमेंट को वो स्क्रीनिंग करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्क्रीनिंग करती है, जिससे कि उसे ये पता चल सके कि क्या ये लोन रीपेमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस फर्म को कितने अमाउंट तक का लोन दिया जाना चाहिए। तो लोन लेने के भी केस में क्या होता है, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या करता है, हेल्प करता है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं इसकी जरूरत हमें पड़ती है जब पार्टनरशिप अकाउंट है, जैसे किसी पार्टनर का जब एडमिशन हो रहा होता है तो वहां पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है वैसे केस में भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है या फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो वैसे केस में कई अकाउंटिंग स्टेप्स होते हैं जो लिए जाने होते हैं, वो अकाउंटिंग के जरिए ही लिए जा सकते हैं। जैसे गुडविल का वैल्यूएशन करना, इन सारे केसेस में जो मैंने आपको बताया कि एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है या डिसोल्यूशन का केस है, तो ऐसे केस में क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन होता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन इसी बेसिस पर, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसी के बेसिस पर क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और जो एडवांटेजेस का जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स।
तो जैसा कि हम सब जानते हैं कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो गलतियां हो जाए, तो अगर कोई एरर्स हो जाता है तो वैसे केस में अकाउंटिंग के जरिए उस एरर को डिटेक्ट कर लिया जाता है। अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, रोकथाम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे और भी अगर मैं टॉपिक अपलोड करता हूं तो इससे आपको बेनिफिट हो सके। थैंक यू।